वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में आरओ 2023 के एग्जाम के लिए और भी आप कोई एग्जाम देने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, प्रीलिम्स का, या फिर अदर स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देख रहे हैं, हर सब्जेक्ट के देख रहे हैं। अभी हमने जैसे कि ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, अभी हम आज पॉलिटी का एक टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र और उनके नाम। ये पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि जो मद्रास का न्यायालय है तो इसके पास कौन कौन से राज्यों के न्यायिक क्षेत्र हैं, मतलब इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्य तक है। तो कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक राज्यों का न्यायिक क्षेत्र है, तो उसको आज हम देखेंगे, एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया मद्रास का ही दिया गया है। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1862 में, 1862 में इसको स्थापना की गई थी और न्यायिक क्षेत्र इसका तमिलनाडु और पुडुचेरी है। मद्रास तमिलनाडु में ही आता है और पुडुचेरी का न्यायिक क्षेत्र, मतलब पुडुचेरी के भी सारे जो मामले हैं यहीं पर देखे जाते हैं। और इसकी सीट क्या है? चेन्नई। बम्बई 14 अगस्त 1862 को स्थापित हुआ था। महाराष्ट्र इसके न्यायिक क्षेत्र क्या हो गया? एक तो बम्बई में है, तो बम्बई कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है, तो बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली और दमन दीप, ये सारे इसके न्यायिक क्षेत्र हैं। अब इसकी सीट कहाँ कहाँ? तो मुंबई, इसकी जो खंडपीठ है तो मुंबई में तो है ही क्योंकि ये मेन ही है। इसके अलावा नागपुर, पणजी, औरंगाबाद में इसकी खंडपीठ बनी हुई है। फिर कलकत्ता में 1 जुलाई 1862 को स्थापना हुई, तीनों ही 1862 के हैं। कलकत्ता का न्यायिक क्षेत्र कहाँ है? एक तो कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, तो पश्चिम बंगाल का तो देखेगा, साथ में यहाँ पर ये नीचे तरफ अंडमान निकोबार पड़ जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो मामले हैं वो भी कलकत्ता न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो कोलकाता, और यहाँ पर इसकी सीट हो जाएगी एक खंडपीठ इसकी पोर्ट ब्लेयर। अब देखो यहाँ पर अंडमान निकोबार को भी देख रहा है, तो खंडपीठ कहाँ होगी? अंडमान निकोबार के भी में भी रखनी पड़ेगी, तो पोर्ट ब्लेयर में भी इसकी एक भ्रमणकारी खंडपीठ है, मतलब वहाँ स्थापित नहीं है, यहाँ से लोग जाते हैं, भ्रमणकारी है, मतलब जाते हैं और आ जाते हैं। इसके बाद इलाहाबाद में 17 मार्च 1866 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश का न्यायिक क्षेत्र इसका हो जाएगा। और इसकी जो लखनऊ में इसकी बेंच है और इलाहाबाद में सीट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है। इसके बाद है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1875 में। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, 3 राज्यों का ये न्यायिक मामले देखेगा। इसकी जो न्यायालय है ये चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के नाम से है। कर्नाटक 1884 में स्थापित हुआ, कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में ही है। और पटना 1916 में स्थापित हुआ, बिहार और पटना में ही है। जम्मू कश्मीर 1928 में स्थापित हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को देखता है, श्रीनगर और जम्मू। इसके बाद उड़ीसा 1948 में हुई और उड़ीसा में ही है, और ये कटक उच्च न्यायालय है, एक ही जगह पर है। तो जो एक से अधिक राज्यों को देख रहे हैं उनको जरूर देखना है, विशेष तौर पर उनको देखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं। गुवाहाटी जैसे है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1948 में स्थापना हुई। अब गुवाहाटी जो न्यायालय है उच्च न्यायालय, तो ये कहाँ कहाँ किस क्षेत्र तक विस्तृत है? तो असम के भी मामले, असम का न्यायिक क्षेत्र है, नागालैंड तक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, चारों जगह का ये न्यायिक क्षेत्र है। गुवाहाटी में तो उच्च न्यायालय ही है, और कोहिमा में, आइजॉल और ईटानगर, तीनों जगह यहाँ पर खंडपीठ है इसकी। इसके बाद राजस्थान का तो यहीं पर बस है, राजस्थान में ही 1949 में स्थापना हुई। राजस्थान, जोधपुर, जयपुर में इसकी खंडपीठ है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना उच्च न्यायालय 1954 में स्थापित किया गया, तेलंगाना, और हैदराबाद में इसकी उच्च न्यायालय है। केरल 1956 में, केरल राज्य का जो है उच्च न्यायालय 1956 में बना, और केरल और लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र है एर्नाकुलम, इसकी सीट है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है? जबलपुर में। 1956 में स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की, और जबलपुर में है। और इंदौर और ग्वालियर 2 खंडपीठ बनी हुई है मध्य प्रदेश में। इसके बाद गुजरात का जो उच्च न्यायालय है, हेड ऑफिस का जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है वो कहाँ पर है? अहमदाबाद में है, 1960 में स्थापना की गई थी। इसके बाद HC से हेड ऑफिस आ रहा था, हेड ऑफिस नहीं है, हाई कोर्ट आ जाएगा, हाई कोर्ट याद रखना है, उच्च न्यायालय याद रखना है। तो दिल्ली का कहाँ पर है? दिल्ली में ही है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी। 1966 में स्थापना हुई, याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का तो आपको याद ही रखना है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डेट जरूर याद रखें, 17 मार्च 1866, ठीक है, तो इलाहाबाद में। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश का देख रहे हैं, 1971 में, और हिमाचल प्रदेश में है, शिमला में है। सिक्किम का 1975 में स्थापित हुआ, सिक्किम के गंगटोक में इसका जो है हाई कोर्ट है। इसके बाद झारखंड का 2000 में हुआ, 3 हुए सन 2000 में, झारखंड और छत्तीसगढ़
और उत्तराखंड, तीनों की जो स्थापना भी है तो भी हुई थी यहीं पर इसी समय, और तीनों के उच्च न्यायालय बनाए गए। रांची में है झारखंड का, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है, उत्तराखंड का नैनीताल में है। इसके बाद मणिपुर का 2013 में स्थापित हुआ, इम्फाल में इसका उच्च न्यायालय। मेघालय का भी 2013 में हुआ, 2000 ये लेटेस्ट वाले हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। तो ये कहाँ पर था? मेघालय का शिलोंग में है, त्रिपुरा का अगरतला में, और उससे भी ज़्यादा नया है आंध्र प्रदेश का, 2019 में बना, अमरावती में। ठीक है, इसके पहले तक जो तेलंगाना हैदराबाद है वहीं से चल रहा था, फिर अमरावती में अलग से इसकी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई 2019 में, क्योंकि 2014 में आप देख रहे थे कि तेलंगाना बना था, तो तब तक तो तेलंगाना में जो था, तेलंगाना मतलब जो हैदराबाद था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का था, फिर 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बन गया, तो फिर यहाँ पर अमरावती में आंध्र प्रदेश के अलग उच्च न्यायालय बन गया। तो यहाँ पर हमने उच्च न्यायालय देखे। इसके बाद अगला टॉपिक है राष्ट्रीय दल देखते हैं, राष्ट्रीय दल और उनके चुनाव चिन्ह। तो भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। पहला है बहुजन समाज पार्टी, और इसको बसपा इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, बसपा इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम में, इसके संस्थापक हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी मायावती हैं, चुनाव चिन्ह इनका हाथी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भाजपा कहा जाता है, 6 अप्रैल 1980 में स्थापना हुई। अब इसकी डेट जरूर याद रखें, 6 अप्रैल 1980, चूँकि अभी कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं और आगे आगामी जो है आपके लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो पूछ सकते हैं। अभी कई जगह अच्छी खासी जीत भाजपा को मिली है, तो भाजपा का स्थापना वर्ष याद रखें, 6 अप्रैल 1980। किसने स्थापना की? अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। जेपी नड्डा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कमल इनका चुनाव चिन्ह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, 7 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे एम.एन. रॉय, चारू मजूमदार, अवनी मुखर्जी, एबलिन ट्रेड, मोहम्मद अली, मोहम्मद सिद्दीकी, ज्योति बसु और E.M.S. नबूदरीपाद, ये सभी इसके संस्थापक थे। सीताराम येचुरी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हथौड़ा, हसिया और तारा, ये इनका जो चुनाव चिन्ह है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1885, तो काफ़ी पुरानी, सबसे पुरानी यही है, 1885 में स्थापना हुई। और इसकी तो कई बार स्थापना का वर्ष पूछा जा चुका है, याद रखना 1885 में स्थापना हुई। किसने की ये भी पूछा जा चुका है, तो ह्यूम इसके संस्थापक थे। और भारतीय अगर सदस्यों में देखें तो दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा। सोनिया गांधी इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाथ का पंजा इनका जो है चुनाव चिन्ह है। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी NPP जिसको कहा जाता है, 2013 में इसको स्थापना की गई थी, PM संगमा के द्वारा की गई स्थापना। कॉनरॉड संगमा इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पुस्तक इनका चुनाव चिन्ह है। इसके बाद अभी एक लेटेस्ट वाली जो है आम आदमी पार्टी, ये अभी राष्ट्रीय पार्टी दल का इसको दर्जा मिल चुका है। 2 अक्टूबर 2012 में इसकी स्थापना हुई। किसने की? आप सब जानते हैं, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने इसकी स्थापना की थी, और यही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनका चुनाव चिन्ह भी सबको ही पता होगा, झाड़ू है इनका चुनाव चिन्ह। तो यहाँ पर हमने 6 राष्ट्रीय दल देख लिया और उनके चुनाव चिन्ह देख लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि अभी चुनाव हुए भी हैं और अभी लोकसभा के भी हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनके वर्ष जरूर याद रखें। इसके बाद अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके कार्यकाल देखेंगे और 1-2 टॉपिक और देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। मोर अपडेट के लिए आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स यहीं मिलती हैं। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप @study for civil services पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस लेना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर 3 नंबर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए। ROE 2023 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।